बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने बोरॉन फैमिली में एल्युमिनियम डिस्कस किया था और एल्युमिनियम में बॉक्साइट को डिस्कस किया था कि जो एल्युमिनियम का एक कंपाउंड होता है एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिना को बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मेन ओर है, मुख्य अयस्क है और इसी से हम लोग एल्यूमिना प्राप्त करते हैं Al2O3 और एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। तो इस प्रकार से बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिना Al2O3 प्राप्त करने की 3 विधियां हम लोगों ने डिस्कस की थी, बेयर, हॉल, सर्पी। और इन तीनों विधियों का इम्प्योरिटी जिस हिसाब से प्रेजेंट होती है जो भी उसको उसी के अनुसार उसमें को हम लोग उपयोग करते हैं कि कब बेयर मेथड का, कब हॉल मेथड का और सर्पे किसको हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था। अब उसी के बाद एल्युमिनियम का अगला कंपाउंड है एल्युमिना के बाद अगला कंपाउंड एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे कैसे बनाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे कैसे बनाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे एल्युमिनियम क्लोराइड क्रिस्टली होता है, सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड वाइट कलर का होता है, क्रिस्टली सॉलिड होता है। तो ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए एल्युमिनियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 प्राप्त होता है। तो ये एल्युमिनियम को क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं, एल्युमिनियम की छीलन होती है उसमें क्लोरीन गैस पास कर देते हैं एक किसी क्लोज्ड वेसल में, बंद नली में, तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। या फिर एल्युमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं, HCl से करा देते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर एल्युमिना Al2O3 क्या होता है, एल्युमिना की रिएक्शन कार्बन से और क्लोरीन से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो ये Al2Cl6 एल्युमिना प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 कैसे प्राप्त करते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी के पश्चात आगे देखते हैं इसमें इसकी एल्युमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्राप्त होता है। या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से कराते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्राप्त होता है। तो ये AlCl3 क्या है, ये भी एल्युमिनियम क्लोराइड है और Al2Cl6 क्या है, ये भी एल्युमिनियम क्लोराइड है। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो 3 इस पर लगे। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या हो, वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो 1 इस पर नहीं लिखते। तो एल्युमिनियम क्लोराइड तो क्या है, AlCl3 ही है, लेकिन ये इस रूप में एग्जिस्ट बहुत कम करता है और इसका ये डाइमर रूप है। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 का Al2Cl6 क्या है, डाइमर रूप है, जस्ट डबल है। जैसे एल्युमिनियम इसमें 1 है तो इसमें 2 है, क्लोरीन इसमें 3 है तो इसमें 6 है, जस्ट डबल हो जाती। तो Al2Cl6 AlCl3 का डाइमर रूप है। अब इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रॉपर्टीज देखते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड में Al2Cl6 की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, जल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल त्रिभुज और HCl प्राप्त होता है। इसी प्रकार से Al2Cl6 एल्युमिनियम क्लोराइड को गैस को रखते हैं तो ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में बदल जाता है और ये उत्क्रमणीय
रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। Al2Cl6 AlCl3 में बदल जाता है, AlCl3 Al2Cl6 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 की वाटर से रिएक्शन कराने पर ये हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। हाइड्रेटेड मतलब कि जिसमें कि क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये इसमें जो 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इनको क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन वाटर। तो जैसे किसी किसी यौगिक के अणु में जो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, अलग अलग संख्या में होते हैं, तो उसे हम क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6 क्रिस्टलाइन वाटर है। इसी के पश्चात यदि एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है जल में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये आयनों में टूट जाता है, Al3+ और क्लोरीन माइनस, तो ये इसमें टूट जाता है। इसी के पश्चात देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं अमोनिया से। यदि एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो ये अमोनिया भी पूरा इससे जुड़ जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड से। तो AlCl3.6 NH3 मतलब कि एल्युमिनियम क्लोराइड की एक मॉलिक्यूल से अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं एज इट इज। तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड और 6 NH3। इसी पर एल्युमिनियम क्लोराइड की वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl प्राप्त होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से कराते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये AlOH मिलकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम NH4 और Cl मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। इसके पश्चात एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड है, और इसी का डाइमर रूप, जिस रूप में ये वास्तव में रहता है डाइमर रूप में, वो है Al2Cl6। इसका उपयोग क्या होता है, इसका एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग किसमें करते हैं? सबसे नंबर 1 तो ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में। इसी के पश्चात जो कपड़ों में या पेपर पर जो रंगाई की जाती है या प्रिंटिंग की जाती है, तो रंगाई में, प्रिंटिंग में भी एल्युमिनियम क्लोराइड मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि रंग पक्का हो जाता है, जल्दी छूटता नहीं है। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है कलरिंग में और प्रिंटिंग में के लिए, कि वो पक्का बन जाए और रंग बंधक के रूप में वो परमानेंट उसमें बना रहे, छूटे नहीं। इसके लिए एल्युमिनियम क्लोराइड मिला दी जाती है जब किसी की रंगाई की जाती है या प्रिंटिंग की जाती है, छपाई की जाती है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम जो होता है, जब पेट्रोलियम से जो जमीन के अंदर से जितना भी निकलता है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, और पेट्रोलियम से ही हम लोग डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नेफ्था, ये सब अलग अलग करते हैं। तो ये जो तेल रिफाइनरी होती है, तेल शोधक कारखाने होते हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम से सभी चीज़ें अलग अलग की जाती हैं। और जो पेट्रोलियम में जो अधिक अणुभार वाले यौगिक होते हैं, उनको कम अणुभार वाले यौगिकों में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है, कैसे परिवर्तित करें, तो उसको तोड़ना पड़ता है। जो अधिक मॉलिक्यूलर वेट के हैं, तो उनको, जिनका हमको कम मॉलिक्यूलर वेट वाले, जिनका जैसे कि मेथेन है, एथेन है, जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे मेथेन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ब्यूटेन का भी
ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो अधिक कार्बन वाले जो हैं, जिन यौगिकों में कार्बन की संख्या 10 से ऊपर है या 20 से ऊपर है, तो उनको हम तोड़ करके सिंपल बना लेते हैं जिसमें अपने उपयोग में ला सके। तो इस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में उत्प्रेरक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड को। इसके अलावा जो रंगाई की जाती, छपाई की जाती, उसमें भी एल्युमिनियम क्लोराइड मिला दिया जाता है जो रंग बंधक के रूप में होता है। और पेट्रोलियम के अधिक अणुभार वाले जो यौगिक होते हैं उनको कम अणुभार वाले यौगिकों में तोड़ने के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। उसको तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्रैकिंग कहते हैं, तोड़ दिया जाता है उसको। तो इस प्रकार से ये एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसका यूज किस में करते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। जो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, तो इसमें एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, तो 3 इस पर लगी, क्लोरीन की 1 इस पर लगी। अब जो Al2Cl6 है, ये स्थायी रूप, डाइमर रूप होता है। अब इसकी संरचना कैसे बनाते हैं वो भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल है, Al2 है ना, इसमें Al2Cl6 में क्या है, 2 एल्युमिनियम है, क्लोरीन 6 है। तो ये 2 एल्युमिनियम हो गए और क्लोरीन कितने होंगे, 6, तो 6 क्लोरीन बना देंगे। 6 क्लोरीन हो गए। अब इनमें क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो यहाँ पर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 7। सभी क्लोरीन में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यहां पर इस एल्युमिनियम के भी 3 इलेक्ट्रॉन, इसके भी। तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम इधर से ये ऑक्टेट कंप्लीट, इधर से ये और इधर से ये, एल्युमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से जुड़ जाएंगे, तो क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक साझे से मिल गया तो ऑक्टेट कंप्लीट। उसी तरह इधर भी ये एल्युमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन से साझा कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 साझे से मिल गए, तो क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी किस एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ये क्लोरीन इस एल्युमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्लोरीन इस एल्युमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप संयोजक बंध होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और इसी प्रकार से ये क्लोरीन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्लोरीन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एल्युमिनियम का। और इसी प्रकार से ये क्लोरीन इस एल्युमिनियम को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस तरह का ये एरो जो बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप संयोजक बंध है। तो इस प्रकार से ये 2 बंध यहाँ पर बना दिए गए। तो इस प्रकार से Al2Cl6 की संरचना कैसी होती है वो हम लोग इस तरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। क्या है, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनको दिखा करके बनाया जाता है। इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, जैसे कि बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए केवल इसमें बॉन्ड बनाते हैं,
तो उसी तरह से इसमें 6 क्लोरीन बना देंगे और इधर से ये बॉन्ड जोड़ देंगे। ये एल्युमिनियम 3 क्लोरीन से जुड़ गया, ये एल्युमिनियम भी इधर 3 क्लोरीन से जुड़ जाता है। और ये सर जो एरो बना है इसको इस एरो के रूप में दिखा दें और इससे इधर एरो के रूप में। तो ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो Al2Cl6 का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये एल्युमिनियम क्लोराइड, पहला एल्युमिनियम का कंपाउंड पढ़ा कौन सा, एल्यूमिना, Al2O3, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको किस किस विधियों द्वारा बनाया जाता है, और इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका यूज किस में करते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा। और एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 का जो AlCl3 का डाइमर रूप है उसकी संरचना कैसे बनती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसको आप लोग देख लेंगे, बनाएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।